इस दुनिया में हजारों सालों से इंसान और डीमंस की जंग चलती आ रही है जो कि बस तबाही पर ही रुकती है और इन दोनों की लड़ाइयों का बस एक ही मकसद है, नए वर्ल्ड के आह्वान को हासिल करना। पर जैसे ही डीमन किंग इस जंग में कदम रखता है, इंसानियत की सारी डिफेंस लाइंस खात्मे की कगार पे आ जाती हैं। डीमन किंग जंग के मैदान में खून की नदियां बहा देता है, बस उस समय जहां पर ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, इंसानियत का खात्मा सुनिश्चित हो चुका है। पर उसी समय एक उम्मीद की किरण उठती है। वो उम्मीद थी चुनगो, जो कि अब इंसानियत को लीड करेगा, इंसानियत के दिलों में एक नई उम्मीद जगाएगा। पर सच्चाई में तो ये बस एक गेम है जो कि अपने चुनगो ने खुद ही बनाया है, एक रियलिस्टिक वर्चुअल गेम जो कि रियलिस्टिक एक्सपीरियंस से भरा हुआ है। और गेम के बेटा टेस्ट के दिन चुनगो गेम के अंदर एंटर करता है। उसका प्लान था कि खात्मे की कगार पे पड़ी इंसानियत को लीड करके डीमंस का खात्मा करना, ताकि वो इस गेम को शुरू कर सके। हाँ, पर गेम के एक खतरनाक बग की वजह से वो एक्सीडेंटली अपनी ही टीम को खत्म कर देता है। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसे रैंडमली एक हेवनली पैसिव स्किल मिल गई है, मर्सीलेस क्लमजी प्लेयर। इस स्किल से होता ये कि ये जो भी स्किल कास्ट करेगा उसका अपोजिट ही इफेक्ट होगा और ये हर लेवल के साथ 10% इंक्रीज हो जाएगी। नॉर्मल शब्दों में कहा जाए कि फेलियर का चांस बढ़ता जाएगा ये जितना स्किल का इस्तेमाल करेगा, जिससे अब ये एक ट्रू किंग ऑफ क्लमजीनेस बन चुका है। बस इतना ही नहीं, सरप्राइजिंगली अब ये गेम से लॉग आउट भी नहीं कर सकता और ये इसी गेम में ट्रैप हो चुका है और डीमंस का टारगेट बन चुका है। अब ये उन्हीं दुश्मनों द्वारा हंट किया जा रहा है जिन्हें ये पहले ही खत्म करने के बारे में सोच रहा था। हाँ, पर एक गेम के क्रिएटर होने के नाते चुनगो इतनी भी आसानी से हार नहीं मानने वाला और थोड़े ही टाइम में उसे समझ में आता है कि ये डीमंस उसे बहुत ही पावरफुल फिगर समझ रहे हैं। इवन वो तो उसे पावरफुल स्किल्स और अलग अलग प्रिविलेजेस भी देने लगते हैं। ठीक है, तो अब चलो इस स्टोरी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डूम, जो कि डीमंस की आर्मी में एक पावरफुल एग्जीक्यूटिव है, वो चुनगो की तरफ थोड़ा हेजिटेशन और सस्पिशियस निगाहों से देख रहा था। यहाँ चुनगो अपनी स्किल्स लाइट स्टार रेडियंस और हीलिंग लाइट को एक्टिवेट करता है। वो अपने टीममेट्स को हील करने के बारे में सोच रहा था। हाँ, पर टीममेट्स को हील करने की बजाय वो उनको कमजोर कर देता है इस हद तक जिससे वो मरने ही वाले थे, जिससे पूरे इंसानी खेमे में हाहाकार मच जाता है। एक मौका देख के डूम भी अपना सबसे पावरफुल अटैक एमसी की तरफ कर देता है। वो अपनी सबसे ताकतवर स्किल हेल फायर फिस्ट का इस्तेमाल करके चुनगो की ताकत को परखना चाहता था। पर उसके सरप्राइज के लिए चुनगो ने ये पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि ये एक पावरफुल अटैक करने वाला है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के एकदम शांति से अपनी डिफेंसिव स्किल का इस्तेमाल करता है और बिना कोई पसीना बहाए उसकी सबसे पावरफुल स्किल को न्यूट्रलाइज कर देता है। इससे डूम बहुत सरप्राइज हो जाता है और वो भी सोचता है क्या एक इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, वो जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में इतना शांति से कैसे डिसीजंस ले पा रहा है। पर इससे पहले कि डूम थोड़ा रिलैक्स कर पाता, ये सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। चुनगो की स्किल फिर बैकफायर कर जाती है और स्किल के रिवर्सल इफेक्ट की वजह से उसके सारे टीममेट्स खत्म हो जाते हैं। इससे डूम की फटके 64 हो जाती है और वो भी सोचता है कि ये तो डीमन से भी ज्यादा खतरनाक है, इसके पास रिवर्सल एबिलिटीज भी हैं। तो सिचुएशन को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए डूम खुद आगे बढ़ता है और चुनगो की पीठ थपथपाते हुए कहता है, जिंदगी और मौत तक लड़ने से क्या ही फायदा है बिग ब्रदर, क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लें और इस दुनिया को थोड़ा आपस में शेयर कर लें। और अब तक तो एमसी को भी अपनी सिचुएशन का पता चल चुका था और वो ये देख के सोचता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने डूम की कैरेक्टर डिजाइन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाई है, वरना मैं तो अब तक फट चुका होता। तो अब ना सिर्फ उसने अपने क्लमजी बग की वजह से अपने सारे टीममेट्स को खत्म कर दिया, बल्कि अब वो डीमन फैक्शन के हार्ट डूम की आर्मी में जुड़ चुका है। उसका दिल जोरों से धड़कते हुए कहता है, ओह नो, अब मैं दुश्मनों की साइड हो गया। वो सिस्टम से पूछता है, भाई तू मुझे कब लॉग आउट करने देगा। सिस्टम कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। वो कहता है, नहीं मुझे कंप्लेंट फाइल करना है। तो सिस्टम कहता है, ब्रदर यहाँ कोई कंप्लेंट पॉइंट नहीं है। एमसी कहता है, अगर इन लोगों ने पता लगा लिया ना कि मैं बस एक छोटा सा न्यूबी हूँ तो मेरे तो लग जाएंगे। पर तभी डूम और एमसी एक अजीब सा साउंड सुनते हैं और ये लोग भी उस तरफ देखते हैं और सामने से एक हाई हील्स वाली छोटे छोटे पंखों के साथ एक दिल के शेप की पूंछ लिए लहराते बलखाते हुए आती है सक्यूबस आर्मी की कैप्टन साइक्स साइलेंट किस। भाई मैंने कुछ नहीं कर रहा भाई, ये नाम है उसका।
ये सीधा ही एमसी की तरफ बढ़ते हुए कहती है, तुम में सच में कुछ तो बात है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। और वो सीधा ही एमसी से चिपकते हुए उसको चेक करने लग जाती है और वो कहती है, एक फायर डीमन, इनक्यूबस, ब्लड डीमन, नहीं ये भी नहीं, आखिर तुम। फिर वो इसके और पास आते हुए कहती है, क्या तुम अपने कपड़े उतार के मुझे अच्छे से एग्जामिन करने दे सकते हो। एमसी के लिए भी ये बोलना बहुत मुश्किल था, पर वो भी कह ही देता है, तू डिस्कस्टिंग डीमन, जाने दे मुझे। यहाँ सिस्टम विंडो पे दो नोटिफिकेशन आती है, सिस्टम आई वांट टी कंप्लेन, तुम ही अब इस बग को धीरे धीरे करके फिक्स कर सकते हो। फिर सिस्टम शांत हो जाता है और यहाँ पर सक्यूबस अपनी नेल के अंदर से थोड़ी बहुत डार्क एनर्जी निकालते हुए एमसी की तरफ बढ़ाने लग जाती है। और यहाँ एमसी कहता है, हे तुम क्या सोच रही हो। फिर एमसी उसका हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है और वो कहता है, क्या तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। फिर हमें उस लड़की की चीखें सुनाई दी जाती है। एमसी कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब मेरे साथ करने की। यही लड़की चिल्ला रही थी, नहीं रुक जाओ बस ये मत करो। तेज तेज और तेज। यहाँ नीचे एमसी को दिखाते हैं, वो तो उस डीमन को स्पैंकिंग दिए जा रहा होता है और ये डीमन को तो और भी मजे आ रहे होते हैं, वो और भी मांगती रहती है। यहाँ सक्यूबस चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम मेरी टेम्पटेशन से कैसे रेसिस्ट कर सकते हो। यहाँ चुनको सोचता है कि ये तो एग्जैक्टली वही कैरेक्टर डिजाइन है जो कि मैंने इसे दी थी, एक गुड डॉटर साइक्स और एक गुड सन डूम। इन दोनों से डील करना तो बहुत इजी है। उसे पता था कि जब तक इस गेम के रिबेलियस कैरेक्टर्स इसमें एंटर नहीं कर जाते, यहाँ नेविगेट करना उसके लिए आसान होगा। बस ये ऐसे अभी खुद की तारीफ कर ही रहा था, पर तभी एकदम से कुछ तो शॉकिंग फील करता है और एकदम से वहां से छलांग लगा देता है और वहां बहुत सारी शैडो चेन्स आने लगती हैं और एमसी समझ जाता है कि ये शैडो शैकल्स हैं, मतलब कि ये तो वही है। और यहाँ पर हमें दिखाते हैं अब एमसी को शैडो चेन्स ने बांध लिया है और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता। वो भी कहता है, अरे नहीं मैं तो फंस गया, ये तो सच में वही है, डीमन रेस का स्ट्रॉन्गेस्ट असैसन, शैडो लीजन का कमांडर जेड। यहाँ एमसी अंदर ही अंदर रो रहा होता है और वो सोचता है, नहीं ये कैसे हो सकता है, ये यहाँ पर कर क्या रहा है। जेड पलक झपकते ही सक्यूबस के बगल में आ जाता है और वो कहता है, आउटसाइडर तुम किससे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। चनगू तुरंत ही अपने डिसीजन पे रिग्रेट करने लगता है और साइलेंटली खुद को ही गालियां देने लगता है। वो सोचता है, मैं सच में पागल था कि मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट डीमंस में से एक को माइंड रीडिंग की पावर दे रखी थी, आखिर अब मैं इससे कैसे निपटने वाला हूँ। यह सेड अपना टेरिफाइंग ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देते तो मौत के लिए तैयार हो जाओ। पर सरप्राइजिंगली एमसी तुरंत अपना मूड बदलता है, अपने चेहरे पे एक स्माइल लाता है और वो कहता है, ये तो डिपेंड करता है कि तुम मेरे जवाब के लायक भी हो या नहीं। यहाँ अंदर ही अंदर एमसी बहुत घबरा रहा होता है और वो खुद को शांत करते हुए कहता है, शांत हो जा, ये बस एक गेम कैरेक्टर है जो कि तूने ही बनाया है, बस इसके सामने अपनी कोई कमजोरी मत दिखाना। पर एमसी का ये जवाब सुन के जैद को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी लेवल 70 की स्किल शैडो स्टैब का इस्तेमाल करता है। ये एक हाई लेवल असैसन की अटैक स्किल है और ये डिफेंसेस को इग्नोर करती है। इस स्किल से बहुत सारे जमीन के अंदर शैडो स्पीयर्स निकलने लग जाते हैं और वो ऊपर ही ऊपर पीएस करते करते एमसी की तरफ ही बढ़ रहे थे, पर इससे डूम की सटक जाती है। वो सोचता है कि पहले सक्यूबस आके पंगे खड़े कर रही थी और अब ये आ गया। देन डूम भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और सीधा एमसी के सामने आ जाता है और वो उसकी स्टैबिंग स्किल को वहीं पे ही रोक देता है। वो कहता है, रुक जाओ सेड, ये मेरी टेरिटरी है, तुम क्या सोच के मेरे लोगों में से किसी पे हमला कर रहे हो। पर सेड इससे भी नहीं रुकता और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और एमसी के माइंड को रीड करने की कोशिश करता है और एमसी भी इसकी आंखों से आंखें मिलाता है और वो सोचता है, तुझे माइंड रीडिंग बहुत ज्यादा पसंद है ना, अब ध्यान से देख और पलके मत झपकाना। और ये मनी मन में सोचने लग जाता है, प्रीटी लेग्स, प्रीटी लेग्स, प्रीटी लेग्स, प्रीटी चेस्ट, प्रीटी चेस्ट, प्रीटी चेस्ट, और ये सब काउंट करने लग जाता है और उसके मन में क्या ख्याल आ रहे थे तो तुम देख ही पा रहे हो। और डूम इससे कहता है, सॉरी ब्रदर, सेड को यही प्रॉब्लम है, वो इसी की वजह से कोई भी इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, पर तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं इससे तुम्हारी तरफ कोई भी डिसरिस्पेक्ट शो करने नहीं दूंगा। यहाँ सेड डूम के और एमसी के साथ ही में ख्याल पढ़ पा रहा था। डूम कह रहा था कि डैम इट, ये सेड हमेशा ऐसे ही करता है, उसे नहीं पता कि ये ब्रदर कितना ज्यादा पावरफुल है, अगर इसे गुस्सा आ गया तो मैं तो खत्म। एमसी वही सब इमेजिन कर रहा था, पर तभी एमसी की इमेजिनेशन में कुछ अजीब हो रहा होता है क्योंकि रियलिटी में यहाँ पर डूम एमसी के सामने खड़ा होता है और वहीं पे प्रीटी चेस्ट के चक्कर में कुछ और ही दिखने लगता है। यहाँ सेड की आंखें 2 इंच से 200 इंच की हो जाती है क्योंकि उसने बहुत ही भयानक सीन देख लिया होता है। यहाँ एमसी सोचता है, डैम इट, ये मैंने क्या सोच लिया। यहाँ सेड और एमसी दोनों की फटके 64 हो जाती है, पर सेड खुद को तुरंत ही शांत करता है और वो कहता है, मैं इस नई दुनिया के बारे में किंग को रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ सेड का नई दुनिया से मतलब वो दुनिया नहीं जो इसने अभी एमसी के माइंड में देखी है। नई दुनिया से मतलब ये वो दुनिया है क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को भी पता है कि ये दूसरे वर्ल्ड से अजनबी लोग इस नए वर्ल्ड में आने वाले हैं और अब ये दुनिया बदलने वाली है। और या फिर अगर इसे शर्म नहीं आती होगी तो ये एमसी के माइंड वाली दुनिया भी बक देगा, वो किसे ही पता। फिर ये सेड कहता है, ठीक है डूम, मैं भी ये लफड़ा तुम पर ही छोड़ के जा रहा हूँ, तो अपना ख्याल रखना। देन वो एमसी की तरफ मुड़ता है और वो कहता है, एंड यू इंटरेस्टिंग गाय। देन वो पीछे मुड़ जाता है और वो कहता जाता है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब हम दोबारा मिलेंगे तब तक तुम जिंदा रहोगे।
पाओगे। देन डूम एमसी के गले में हाथ डालते हुए कहता है, जैसा कि मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था बड़े भाई, तुम किंग के अलावा दूसरे इंसान हो जिसने सेड से ये कहने की हिम्मत की है कि तुम उसके जवाब के लायक ही नहीं हो। ये तो बहुत बड़े ऑनर की बात है कि तुम हमें ज्वाइन कर रहे हो आज रात को, तो हमें ये जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए। या एमसी सोचता है, क्या तुम्हें ज्वाइन करना? माय एस, क्या तुमने उससे सुना नहीं कि वो वापस आएगा? जैसे ही वो वापस आएगा मेरा तो खेल खत्म। नहीं नहीं नहीं, डीमन क्लैन सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है, मुझे इसे छोड़ने के जल्दी कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर हमारा सीन चेंज होकर रात में आता है जहाँ पे सारे डीमंस पार्टी सार्टी करके टल्ली हुए पड़े थे, और इसी टाइम पे एमसी को भी एक सिस्टम नोटिफिकेशन भेजता है कि अभी तक हम बग को फिक्स नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि सर्वाइव करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। ये पढ़ के अपना एमसी अपना सर पकड़ के आगे बढ़ने लग जाता है और वो सोचता है ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे इसको जल्दी से छोड़ना पड़ेगा, भले ही मैं इस गेम से एग्जिट नहीं कर सकता। इस डीमन क्लैन में रहना तो मौत के मुंह में रहने के बराबर है। मैं सीधे जाके एंजल क्लैन के कैंप में बस जाऊंगा, वो तो इन डीमंस की मोर्टल एनिमी है, तो वहां मैं थोड़ा सेफ रहूंगा। मैं तो चला। वो लड़खड़ाते आगे बढ़ने लग जाता है कि जैसे उसने बहुत ज्यादा पी रखी है, पर तभी कोई पीछे से आता है और वो कहता है रुको। अपना एमसी भी घबराते हुए पीछे देखता है और वो पीछे जो देखता है उससे इसकी फटके चार हो जाती है। वो चीखते हुए कहता है, क्या डूम, क्या तुमने पी नहीं रखी थी? तो डूम हंसते हुए कहता है, मैं डूम हूँ, डीमन क्लैन की 8 ग्रेटेस्ट पावर्स में से एक, हेल फायर फ्लेम्स फैलाने वाला। आखिर मैं कैसे ड्रंक हो सकता हूँ? फिर ये एक डेंजरस स्माइल और खतरनाक लुक देते हुए कहता है, जब तुमने शेड का सामना किया तब तुम थोड़ा अजीब एक्ट कर रहे थे। ये सुन के तो एमसी की सच में फट जाती है और वो फोर्सफुली स्माइल करते हुए मन में सोचता है, डैम इट, फंस गया। देन वो अपनी वर्ड में पावर रिलीज करने लगता है और वो सोचता है कैसे पता चल गया, पर तभी डूम इसके पास तुरंत आ जाता है और वो कहता है, क्या उस टाइम पे सेड ने तुम्हारे कानों में कुछ कहा था ना? जाने से पहले सेड ने कुछ तो कहा था ना? ये तो सोचना भी मत कि बस मेरे पास ताकत है और दिमाग नहीं है, मैंने इसे बहुत समय पहले ही नोटिस कर लिया है। एमसी के बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद उसके चेहरे से पसीने साफ साफ टपक रहे थे, लेकिन वो अपनी बॉडी को ज्यादा कांपने नहीं देता और वो कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? पर सरप्राइजिंगली अगले पल डूम सीधा एमसी की कमर से चिपक जाता है और वो कहता है, क्या तुम सेड को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो? ब्रदर, उस कमीने ने सीक्रेटली तुम्हें रिक्रूट कर लिया ना? नहीं, यहीं पे ही रहो ना, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो लाके दूंगा ना। ये देख के तो एमसी की भी फट रही थी। वो कहता है, क्या ये सब सोच रहा था? वो फोर्सफुली स्माइल करने की कोशिश करता है, पर उसके चेहरे का रंग साफ साफ बता रहा है कि वो कितना ज्यादा पैनिक कर रहा है। फिर वो मन में सोचता है कि इसे इतना कम दिमाग और स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाना सच में मेरा बेस्ट डिसीजन था। देन वो डूम की तरफ एक प्यारी स्माइल देते हुए कहता है, नहीं डूम, ऐसा कुछ नहीं है, सेड इस लायक है ही नहीं कि वो मुझसे पूछ सके उससे ज्वाइन करने के लिए। देन डूम तो बच्चों की तरह एमसी को पकड़ लेता है और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहता है, फिर तुम जा कहां रहे हो? इनके बचकाने मंजर को डिस्टर्ब करने के लिए पीछे से एक आवाज आती है, हे साइड हट। ये लोग जब बगल में देखते हैं तो वहां पर दो डीमन आपस में लड़ रहे थे। एक कहता है, मेरे रास्ते से निकल जा, मैं मेल्टिंग फायर केव में जा रहा हूँ डीमन क्लैन के लिए रिसोर्सेस लाने। तो दूसरा डीमन कहता है, तू वहां जा रहा है, वहां के मॉन्स्टर को तो भूल ही जा, मैंने वहां पे 2-4 एंजल्स को भी घूमते हुए देखा है, तू चुपचाप से अपने फूड डिलीवरी पे ही ध्यान दे। इससे एमसी को भी एक आइडिया जाता है, मेल्टिंग फायर केव, अरे हाँ, डीमंस के साथ साथ वहाँ एंजल्स और मॉन्स्टर्स भी होते हैं। देन एमसी एक्साइटेड होते हुए इससे कहता है कि हाँ, मैं वहां पर जा रहा हूँ। डूम, उस डीमन फायर केव में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे चाहिए। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम इन्हीं एंजल्स की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर कोई हाई रैंकिंग का एंजल सोचता है, क्या डीमंस जीत गए और स्ट्रेंजर्स का क्या हुआ? यहाँ स्ट्रेंजर्स का मतलब प्लेयर्स है इनका। वही एंजल दोबारा कहता है, यहाँ दुश्मनों के तौर पे तो बस डीमंस का एक छोटा ग्रुप ही था, फिर यहाँ इतनी ज्यादा तबाही कैसे हुई है? फिर एक बॉम्ब कहती है, बस यहाँ पर देखो और तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिर ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और इसके सर के ऊपर एक एंजेलिक हेलो बन जाता है और वो अपनी प्रेयर पढ़ने लग जाती है, लॉर्ड ऑफ टाइम, आपका बिलीवर आपसे प्रेयर कर रहा है, प्लीज हमें थोड़ी सी पावर दीजिए। देन वो एक झटके से अपनी आंखें खोलती है और अपने हाथों को ऊपर करती है और उसके हाथ से बहुत खतरनाक सी लाइट निकलती है जिसके अंदर से बहुत ही पावरफुल मैजिकल सर्कल सा ओपन होने लगता है। फिर हमें इस स्किल के बारे में बताया जाता है, ये लेवल 70 की मर्ज ऑफ पास्ट स्किल है। इसमें पास्ट सीन को रियलिटी से मर्ज किया जाता है। ये एक हाई लेवल एंजल का मैजिक है और यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक जगह को चूज किया जाता है और वहां पे वो पास्ट के सीन को वही जगह बता देती है। और यहाँ सभी लोग साफ साफ देख रहे थे कि कैसे एमसी ने एक ही मूव में सबको हरा दिया और ये लोग भी बहुत हैरान हो जाते हैं। ये कहते हैं, आखिर ये है कौन, इसने बस एक ही मूव में इन सबको खत्म कर दिया और कितना टेरिफाइंग मूव था। ये पर्सन भी बहुत खतरनाक है, एक डीमन जरूर। हाँ, भले ये पर्सन डीमंस की तरह लगता नहीं है पर ये जरूर एक डीमन ही होगा। भले इसके चेहरे से ये डीमंस की तरह नहीं लगता है पर ये डीमन से भी ज्यादा स्कैरी है। क्या तुमने देखा कि कैसे डूम ने भी उसके सामने सरेंडर कर दिया? क्या ऐसा हो सकता है? ये वही अफवाहों वाला इन 8 सबसे पावरफुल डीमंस का राजा डीमन किंग है जिसने अपना चेहरा कभी नहीं दिखाया। तो फिर एक एंजल अपनी एक आवाज लगाती है और सारे लोग साइलेंट हो जाते हैं और वो कहती है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन है पर अब ये अपना सबसे बड़ा दुश्मन है।
इसकी इमेज चारों तरफ फैला दो और बता दो इस दुनिया को कि ये अब से एंजल क्लैन का नंबर 1 एनिमी है। और एंजल क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल मैंगवेन से भी कह दो कि उन्हें भी अब मूव करना चाहिए। हमें अपना बेस्ट देना पड़ेगा इन डीमंस को कुचलने के लिए। लो भाई, अपना एमसी तो कहीं ना कहीं से रास्ते ढूंढ रहा ताकि वो एंजल क्लैन को ज्वाइन कर सके, पर एंजल क्लैन ने तो उसके लिए अब सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये कहानी अब आगे कैसे बढ़ने वाली है। भाई अब तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसकी कहानी बनाने के लिए, पर ये अब डिपेंड करेगा कि तुम इस पे अच्छे खासे व्यूज ला पाते हो कि नहीं। अब अगर इस पे व्यूज नहीं आएंगे तो मैं क्या ही करूंगा यार बना के। इससे पहले भी मैंने अच्छी बहुत सारी सीरीज को शुरू किया है, पर बदकिस्मती से उनके ऊपर व्यूज ही नहीं आते और मुझे उनको बंद ही करना पड़ता है। और इस सीरीज को और इसके बाद जो एपिसोड आने वाला है उस सीरीज को, भाई वो दोनों ही एकदम बेस्ट सीरीज हैं और मैं खुद दिल से चाहता हूं कि मैं इन दोनों को कंटिन्यू करूं। पर मेरे चाहने ना चाहने से क्या ही होता है, ये तो मेरे लक पे भी डिपेंड करता है। और अब तुम लोग कमेंट में बताओ कि तुम लोगों को ये सीरीज चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं पिन कमेंट में या फिर वोटिंग सेक्शन डाल दूंगा, वहीं पे अपने लाइक के साथ वोट करो कि तुम लोगों को ये सीरीज चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब वीडियो तुम लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके रख लो और अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करो। और हाँ, मेरे आने वाली वीडियो का इंतजार करो क्योंकि वो बहुत ही अमेजिंग सीरीज होने वाली है।